लोकेशन। हाँ आप बैठो, मैं बाहर उतरता हूँ। अमित भाई बाहर आ जाओ। हाँ आप बैठो गोपाल जी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र मारोठिया में। आप सभी को पता है कि मैं इस लोकेशन पे क्यों आया हूँ वापस, क्योंकि कई मेरी ऑडियंस है जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है। उसमें मैं महिला भी बोल सकता हूँ, प्यारी बच्चियाँ भी बोल सकता हूँ, और मेरे हम उम्र भी बोल सकता हूँ, और मेरे से बड़े भी बोल सकता हूँ, जिन्होंने मेरे को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 से 150 कमेंट करे थे कि यार जितेंद्र भैया, उस बच्ची की आत्मा जहाँ पे वो दिखाई देती है वहाँ पे आप एक बार वापस जाओ, क्योंकि हमें कुछ डाउट हो रहा है वहाँ पे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और एक बार बताओ, जैसे ये कमेंट आए तो जिन्होंने मुझे ये लोकेशन बताई थी उनका तुरंत मेरे पास में कमेंट आया कि जितेंद्र भैया प्लीज़ एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, इसी लोकेशन के ऊपर आप वापस आओ और एक बार रात को 12 बजे बाद में जाके इस लोकेशन पर देखो कि उस मासूम बच्ची की आत्मा यहाँ है या नहीं है। उन्होंने मुझे क्यों बोला है, उसके पीछे की वजह जो है वो मैं क्लियर कर दूं आपको। जब मैं यहाँ पे लोकेशन विजिट करके गया था, उसके बाद में कुछ तांत्रिक लोग इस बच्ची की आत्मा को यहाँ पे कैद करने के लिए आए थे। उनका मकसद बहुत गलत था, क्योंकि कई तांत्रिक लोग जो होते हैं, जो आत्माएं होती है, उनको वश में करने के बाद में अपने जरूरत के काम कराते हैं। उनसे ऐसे ऐसे काम कराए जाते हैं कि शायद नहीं होना चाहिए कोई भी गलत काम, वो काम भी वो करा लेते हैं। इसलिए उन भैया का कहना था कि यार जितेंद्र भैया एक बार देखो यहाँ आके कि उस बच्ची की आत्मा यहाँ मौजूद है या नहीं है। और आज मेरे साथ में गोपाल जी भी हैं, मगर दुख की बात ये है, गोपाल जी इस लोकेशन पे मेरे साथ में जाते हैं, मगर आज दिन में दोपहर में जब ये बाइक चला रहे थे तो ये अचानक गिर गए और इनके पैर में चोट आई। इसी वजह से मैंने गोपाल जी को कहा कि आप गाड़ी में रेस्ट करना, आप मेरे साथ में जाने के लिए आए इतनी दूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर कोई बात नहीं, अब आप रेस्ट करो। मैं इस लोकेशन पे अकेला जाऊंगा अमित भाई के साथ में, देखूंगा कि यहाँ पे रियली के अंदर वो जो बाबा लोग थे वो यहाँ आके कुछ गलत करके गए उस बच्ची के साथ में या नहीं। सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आज उस मासूम की आत्मा यहाँ है या नहीं है। आप सबके भी यही कमेंट थे कि जितेंद्र भैया प्लीज एक बार जाओ, क्योंकि आपने उस बच्ची से एक वादा करा था कि आप उसको मोक्ष दिलाओगे, उससे पहले कहीं गड़बड़ ना हो जाए और वो बच्ची की आत्मा उनके वश में नहीं हो जाए। इसलिए आप जाओ और वहाँ देखो। तो यार दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें उसके लिए लेके आया हूँ, उस बच्ची के लिए। अगर वो यार दिखेगी तो मैं ज़रूर दोस्तों, ऐसी चीज़ें होती है दुनिया के अंदर की, जिनके इरादे, जिनके मकसद जो भी गलत होते हैं तो वो ऐसे गंदे काम भी करते हैं। गोपाल जी, इसकी लाइट बंद कर देना, गाड़ी की लाइट बंद कर देना गोपाल जी। और जैसे ही मुझे इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ा कि यहाँ पे कुछ गलत लोग आए थे उस आत्मा को वश में करने के लिए, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने एक ही बात सोची कि यार बच्ची से मैंने एक वादा करा था कि यहाँ पे मैं उस बच्ची को मोक्ष दिलाऊंगा, और मेरा एक ही मकसद है, अगर वो यहाँ रहती है तो जल्द से जल्द मैं उस बच्ची के लिए अब कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि अब इरादे नेक नहीं है कुछ तांत्रिकों के यहाँ पे। दोस्तों, अचानक मुझे ऐसा लगा कि कुछ है, मगर कुछ भी नहीं है, ये मेरा वहम था। कैमरे पे अमित भाई है जो कि बोल नहीं सकते, एक लाइक अमित भाई के लिए जरूर दे देना। ये हमेशा मेरे साथ में विजिट करते हैं मगर बोल नहीं पाते, इनके क्या कहूँ, बस बोल नहीं सकता हूँ कि शायद आप सबका धन्यवाद जो अमित भाई को भी सपोर्ट करते हो। शायद हो सकता है कि आपको लगेगा कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहा हूँ, मगर अमित भाई तारीफ के काबिल है। कई सालों से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जब भी मुझे अमित भाई की ज़रूरत पड़ी, ये लीडर होके मेरे साथ में लोकेशन विजिट करने के लिए जाते हैं। भगवान ने इनको जबान नहीं दी, मगर
इनका जो जज्बा है मेरे साथ में लोकेशन विजिट करने का, मैं सलाम करता हूँ अमित भाई को, मैं ऐसी माँ को सलाम करता हूँ जो ऐसे बच्चे को जन्म दिया और मेरे साथ में इतने खतरे मोल लेते हैं ये और जाते हैं फिर भी। अमित भाई शायद कैमरे में पता नहीं कैप्चर नहीं हुई, अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज, ये पानी की टंकी इससे भग के निकली है। दोस्तों मेन चीज ये, ऐसे लोग जो तांत्रिक बाबा जो होते हैं वो जब ऐसी लोकेशन पे जाते हैं कुछ गलत इरादे से, तो ऐसी चीजें भी कई बार उस लोकेशन पे करके आ जाते हैं जिससे कई लोगों को लॉस हो सकता है, हानि हो सकती है। तो कुछ दिल में भी मेरा ऐसा चल रहा है कि कहीं गलत नहीं हो जा बस यहाँ पे। और अगर उस बच्ची की आत्मा वास्तव में कष्ट में है, अगर उसको कोई तकलीफ हुई है उन बाबाओं के कारण, तो आज यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें सबूत जरूर मिलेंगे। अमित भाई पास तो थोड़ा आगे और ज़्यादा दूरी बना के मतलब मैं आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं वादा करके गया था इस लोकेशन पे कि इस बच्ची को मैं मोक्ष दिलाऊंगा, तो मैं यहाँ पे आ क्यों नहीं पा रहा हूँ गुरुदेव को लेके, उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। अचानक यहाँ से मेरे को लगा अमित भाई कोई निकल के गया, अब ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि कौन था। यहाँ की कहानी आप सबको पता होगी, जिसको भी पता नहीं है मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे एक मासूम की हत्या हुई थी और हत्या करने वाली थी उसकी सौतेली माँ। उसका केवल एक ही कारण था, वो बच्ची बहुत छोटी थी और उसकी सौतेली माँ उससे घर का काम कराया करती थी, उसको स्कूल भी छुड़ा दिया था उसने। उसके बाद में एक दिन वो बच्ची यहाँ पे पानी भरने के लिए आई, कुछ दोस्तों को देखा और खेलने लग गई। उसके बाद में वो माँ जब यहाँ पे आई, उसको खेलते हुए देखा, उस बच्ची को इतना ज्यादा पीटा गया यहाँ पे, उस बच्ची की गिरने के कारण मौत हो गई थी। आ जाओ भाई। इसी जगह वो उसकी मौत हुई थी गिरने के बाद में। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? अमित भाई आगे आओ, आगे आओ। उसमें कुछ है उसमें यहाँ पे। कैमरा उधर करना, कैमरा उधर करो अमित भाई, उस तरफ भी देखते रहो। लगा ना ऐसा? देखो आप जो भी हो सामने आ सकते हो हमारे। अमित भाई आगे हो, आगे हो। ये क्या दोस्तों? खून के निशान, ये देखो, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। अमित भाई आगे आओ, आगे आओ। ये देखो, इसका मतलब ये वही चीज हुई है दोस्तों। वो लड़की यहाँ पे जो दिखाई देती है उसके साथ में यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ये निशान सबसे पहले मैं आया था, यहाँ पे ब्लड के निशान थे और आज फिर ब्लड के निशान है। जब भी वो बच्ची कष्ट में होती है यहाँ पे हैंडपंप के ऊपर खून के निशान दिखते हैं। वो बच्ची कष्ट में है क्या बेटा? आप हमारे आसपास हो, अगर वो होगी तो सामने आएगी, सामने आ जाएगी। अगर वो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब उन ढोंगी पाखंडी तांत्रिकों ने
उस बच्ची के साथ में कुछ ना कुछ करा है यहाँ पे। वही चीज़ मैं देखने आया था यहाँ पे और आज मैं देख के जाऊँगा। अमित भाई देखो, एक बात बोल दूँ मैं आपको, सेफ्टी आपकी जेब में है, सेफ्टी आपके जेब में रखना। मैं उस मासूम की कब्र पे जाने वाला हूँ। अब मैं उस बच्ची को एक वादा करके आया था वापस घर पे कि मैं इस बच्ची को मोक्ष दिलाऊंगा, और मेरे गुरुदेव अभी इतना ज़्यादा बिजी है कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। इसी कारण मेरी देरी हुई है, पीछे से कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है। अमित भाई आगे हो। दोस्तों सामने की तरफ उस बच्ची की कब्र है। इसी कब्र के ऊपर मैं उस मासूम लड़की को, एक मिनट अमित भाई, उस मासूम को यहाँ एक वादा करके गया था मैं कि बेटा मैं आपको मोक्ष दिलाऊंगा। अमित भाई आगे हो थोड़ा। मैं कुछ लेके आया था दोस्तों उस बच्ची के लिए, और ये तो जो थोड़ा दोस्तों इस बच्ची के लिए मैं ये लेके आया था यहाँ पे। अगर वो बच्ची वास्तव में उनकी कैद में नहीं होगी तो वो सामने जरूर दिखेगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो सिर्फ अपनों के सामने, जब अपने आते हैं उसके तभी वो सामने आती है, नहीं तो आती नहीं है वो। और मुझे इतना विश्वास है कि मैं अगर उसको पुकारूंगा, रास्ता में उस तांत्रिकों ने अगर उसके साथ में कुछ करा नहीं तो वो जरूर सामने आएगी। क्या बेटा आप अभी भी इस समय यहाँ पे मौजूद हो, या फिर आपके साथ में कोई दुर्घटना हुई है यहाँ पे? अमित भाई जल्दी हो, पीछे हो, पीछे हो। भाई इधर है ना। हे भगवान, लाख लाख शुक्र है बेटा कि तुम्हारे साथ में यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं हुई। केवल मैं ये देखने आया था कि आपकी आत्मा यहाँ मौजूद है या नहीं है। बेटा मैं डरता नहीं हूँ, मुझे पता है आप मुझे कोई नुकसान न पहुँचाओगे। इतना मेरा सीना खुल चुका है, इतना डर निकल चुका है कि आप यहाँ पे मेरे साथ में कुछ भी नहीं करोगे। मगर मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पे कुछ तांत्रिक लोग आए थे, उन्होंने आपको वश में कर लिया है। मेरे से रहा नहीं गया और मैं यहाँ आपको देखने आ गया। बेटा एक चीज बोलना चाहता हूँ, क्या आप में इतनी ताकत है कि कुछ दिन तक आप ऐसे पाखंडी अघोरी लोगों से लड़ सकते हो? इनके इरादे नेक नहीं है बेटा। अगर तुम इनके चुंगल में पड़ गई तो शायद ये बहुत ज्यादा तुमसे गलत काम कराएंगे। दोस्तों सामने बिल्कुल आप देख सकते हो, ऐसे जो पाखंडी लोग होते हैं जो ऐसे आत्माओं को वश में करके कुछ गलत काम कराते हैं। क्या बेटा मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ बहुत जल्दी? क्या आपको लगता है मैं कुछ कर पाऊंगा आपके लिए? अगर आपको लगता है तो आप मुझे जवाब दो। मेरा मकसद केवल आपको देखना था कि क्या आपको यहाँ पे किसी ने अपने वश में कर लिया था क्या? बेटा आज मुझे पता है ये खून के निशान क्यों दिख रहे हैं। मैं जहाँ तक मुझे लगता है आप शायद हो सकता है यहाँ पे आपके साथ में कुछ न कुछ दिक्कत हुई है, इसीलिए आज आपने वापस यहाँ पे अपने ब्लड के निशान दिखाए। क्या मैं आपकी कब्र पे जा सकता हूँ वापस? बेटा मैं आपके लिए कुछ लेके आया था यहाँ पे। तो भाई अमित भाई देखो, साफ इशारा कर रही है, कब्र पे जाने के लिए बोल रही है ये। ठीक है बेटा, आपने मुझे परमिशन दी, मैं आपकी कब्र पे जा रहा हूँ। मैं आपके लिए कुछ लेके आया था
मैं चलाना चाहता हूँ यहाँ पे। और आपसे एक गुजारिश है, प्लीज ऐसे पाखंडी बाबा यहाँ आ चुके हैं और शायद हो सकता है यहाँ पे और भी आए। मैं थोड़ा लेट हो सकता हूँ, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ यहाँ जल्दी आपको मोक्ष दिला दूंगा। दोस्तों लाख लाख शुक्र है भगवान का, अपने आप को माफ नहीं कर पाता। अगर इस बच्ची के कुछ हो जाता तो यहाँ पे इसकी आत्मा को अगर उन पाखंडी अघोरी ने अगर अपने वश में कर लेते, अपने कैद में कर लेते, तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। मैं यही देखने आया था कि इसकी आत्मा यहाँ मौजूद है नहीं है, मगर एक चीज मुझे यहाँ देखने को मिली। इस हैंडपंप के ऊपर मुझे, जब मैं पहली बार आया था तब भी यहाँ पे ब्लड दिखे थे, आज भी ब्लड है। इसका मतलब इसके साथ में कोई ना कोई हल्की फुल्की दिक्कत तो हुई है, इसीलिए ब्लड दिखे। अमित भाई आ गया हो। बेटा मैं आपके लिए टॉफी लेके आया हूँ, ये टॉफी रख के जा रहा हूँ बेटा। आ जाओ अमित भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गायब हो गई भाई, गायब हो गए अमित भाई। दोस्तों वो चीज जा चुकी है वापस यहाँ से, इसका मतलब उसने टॉफी स्वीकार कर ली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ अमित भाई, रुको मत अब। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस बच्ची की, मासूम की जो आत्मा है, इसको यहाँ पे कोई भी वश में कर नहीं पाया और आज भी यहाँ मौजूद है। आ जाओ बेटा, हम वापस जा रहे हैं, हम चाहते हैं